नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर अपना बड़ा ही खूबसूरत प्रकल्प अखिल भारतीय काव्य प्रवाह काव्य विविधा लेकर आई हूँ, और जिसमें कविताओं की विविध धाराएं बहती हैं। विविध धाराओं के कवि कवित्रियां हमारे साथ होते हैं। तो इस कविताओं के इंद्रधनुषी रंग आपके संग में आज बरसेंगे हमारे विविध रंग। और आज का एपिसोड हमारा 113वां एपिसोड में हम सब उपस्थित हैं। हमारे साथ देश के बड़े वरिष्ठ और बड़े सुविख्यात बड़े नामचीन हमारे साथ रचनाकार हैं। मैं उन सभी रचनाकारों का अपने मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ सभी का। और बहुत ही समृद्ध मंच है। अभी हमारे दो प्रतिभागी जुड़ेंगे, वो कुछ विलंब से हैं, और हम तब तक मैं सबका स्वागत करती हूँ जब तक वो लोग आते हैं। तो मंच पर मैं आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ। पहले आप सभी का परिचय दे देती हूँ। यद्यपि आप सभी सुपरिचित हैं, स्वनाम धन्य हैं, परिचय की ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन औपचारिकता है तो मैं उसका निर्वहन करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे मंच पर हैं देश के बहुत वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार, लब्ध प्रतिष्ठ रचनाकार परम आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिल वालों की दिल्ली से हमारे साथ हैं, और वो खुद भी बहुत बड़े दिल वाले हैं। आज उनका साथ हमें मिला है, उनकी अध्यक्षता मिली है, उनकी अध्यक्षता में हम सब काव्य पाठ करेंगे, ये हम सबका सौभाग्य है। आप मुख्यतः आप गीतकार हैं, श्रृंगार के गीत लिखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत ही श्रेष्ठ लेखक भी हैं। आपकी आए दिन क्या लगभग मुझे लगता है प्रतिदिन ही चार चार पंक्तियों दो दो पंक्तियों की सूक्तियां और सुविचार मैं पढ़ती हूँ, जो बड़े सार्थक होते हैं, बड़े संदेशप्रद होते हैं। तो ऐसे हमारे श्रेष्ठ रचनाकार, श्रेष्ठ लेखक आदरणीय विवेक कवीश्वर जी हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व का एक और गुण है, वो वॉइस ओवर करते हैं, वो अपनी आवाज देते हैं लोगों को। हम उनको गायक मतलब जो है बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारे गायक भी हैं, गीतों को स्वर देते हैं अपने। ये उनकी एक अतिरिक्त विशेषता है उनके व्यक्तित्व की। तो ऐसे गरिमामयी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय विवेक कवीश्वर जी हमारे साथ हैं। मैं उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सार्थक लेखन, उनका सार्थक लेखन की चार पंक्तियां मैं उनको देती हूँ, उन्हीं की पंक्तियों से उनका मैं स्वागत करती हूँ। आप लिखते हैं कि कल्पना से वास्तविकता यही तो है जिंदगी। जिंदगी का सार उन्होंने बताया है, जिंदगी का उन्होंने दर्शन बताया है कि कल्पना से वास्तविकता यही तो है जिंदगी, और जब समझ आए तभी से आसान है ये जिंदगी। और जिंदगी की राह में होंगी हजारों अड़चने, जिंदगी की राह में होंगी हजारों अड़चने, और अड़चनों को राह मानो, बस यही तो जिंदगी है। अड़चनों को राह मानो, यही तो जिंदगी। बहुत ही श्रेष्ठ पंक्तियां हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब चलती बहुत हूँ बहुत धन्यवाद। आगरा, बिल्कुल ताज नगरी आगरा, प्रेम की नगरी आगरा से हमारे बीच हैं रामेंद्र शर्मा रवि जी। आज पहली बार हमारे मंच पर हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका करती हूँ। कई मंचों पर आपके साथ हमारा मंच साझा हुआ है, आपको सुना है। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। आप पूर्व बैंक प्रबंधक हैं, और क्योंकि मैं भी बैंक से हूँ, तो आप बहुत अच्छे श्रेष्ठ कवि के साथ साथ आप लेखक भी हैं, और व्यंग्य भी करते हैं। आप बहुत ही श्रेष्ठ व्यंग्यकार भी हैं। और इस साथ साथ साहित्य के साथ साथ आप सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े रहते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों से भी आप जुड़े रहते हैं। इसके साथ साथ आप ब्रज भाषा, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के आप हैं, तो ब्रज भाषा पर भी आपकी अपनी पकड़ है। और कुछ कुछ मैंने अवधि में भी आपकी कुछ रचनाएं मैंने पढ़ी हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और कई कई भाषाओं पर अपनी पकड़ रखने वाले आदरणीय रामेन शर्मा रवि जी का आज मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आपकी दो पंक्तियां आपको देती हूँ, आपकी पंक्तियों से ही आपका स्वागत करती हूँ। मिट्टी का घड़ा, आपने घड़े का मानवीकरण किया है, बहुत ही सुंदर आपकी कविता है। मैं उसकी दो पंक्तियां आपको देती हूँ कि है घड़ा खड़ा बाजार में बिकने को श्रीमान, है घड़ा खड़ा बाजार में बिकने को श्रीमान, और मुझको खूब बजा कर देखो, मुझको खूब बजा कर देखो, मैंने तपा दिया निजमान, मैंने तपा दिया, वाह, तप कर बना। तो क्या बात। खूब बजा कर देखो, मतलब बहुत ही गहन भाव भरी ये पंक्तियां हैं। आपकी पंक्तियां आपको देती हूँ और मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अभी वीरेंद्र बहुत जी बहुत हमारे, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। और अभी हमारे साथ वीरेंद्र जी रास्ते में है, मार्ग में, वो जुड़ेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगी। इसके बाद चलती हूँ वैशाली गाजियाबाद से। हमारे साथ हैं हम सब की बहुत ही प्रिय कवित्री और सुमधुर गीतकारा, गजलकारा पूनम माहेश्वरी जी। बहुत ही लोकप्रिय हैं,
और बहुत ही मधुर पढ़ती हैं और कविताओं के साथ साथ बहुत ही शानदार और कुशल मंच संचालन करती हैं। मैंने उनके संचालन में कई बार काव्य पाठ किया है। ये मेरा स्वभाव, हमसे बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके संचालन में मैंने काव्य पाठ किया है। बड़ा स्नेहिल व्यक्तित्व है उनका। आज हमारे साथ मंच पर बहुत दिनों से मैं प्रतीक्षा थी उनकी। आज वो सुअवसर आया है कि वो आज हमारे मंच पर हैं, पहली बार है हमारे साथ। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उनकी 4 पंक्तियां बहुत मशहूर हैं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे वो मिली भी नहीं है। वो आज उन्हीं के मुखार बिंदु से सुनेंगे हम कि तुमने छूकर मुझे गंगा जल कर दिया। ये लास्ट पंक्तियां हैं और इसके पहले की जो 3 पंक्तियां हैं वो पूनम जी के ही मुखार बिंदु से सुनूंगी। मैं आपकी इन्हीं पंक्तियों से आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। मुझे स्मरण नहीं है पंक्तियां, नहीं तो मैं चारों पंक्तियां पढ़ती। मैंने सुनी थी, आप दिल्ली में सुनी थी मैंने आपके संचालन के दौरान। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। तो आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वीरेंद्र जी आ चुके हैं। देहरादून उत्तराखंड की धरती से हमारे वीरेंद्र डंगवाल पार्थ जी हमारे साथ हैं। बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं, रचनाकार हैं और सबसे बड़ी बात है कुशल पत्रकार हैं। और जैसे कि वो पत्रकार की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है, तो उनके लेखन में भी वो उनकी दृष्टि परिलक्षित होती है। बहुत ही शानदार लेखक भी हैं और कविता की कई कई विधाओं पर आपका लेखन है। कह मुकरी माहिया वगैरह भी आपने लिखे हैं। इसके साथ साथ गद्य पर भी आपकी पकड़ है। आपने कहानियां लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं। तो लेखन की दोनों विधाओं पर आपकी पकड़ है। ऐसे हमारे शानदार जो है रचनाकार वीरेंद्र डंगवाल जी हमारे साथ हैं। और हिंदी के साथ साथ आपकी लोक भाषा गढ़वाली पर भी आपकी अपनी पकड़ है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र से आप आते हैं। गढ़वाली में भी आपकी रचनाएं हैं और अच्छा लगेगा आज अगर आप कुछ हम लोगों को सुनाएंगे गढ़वाली में भी। तो आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी 2 पंक्तियां आपके दोहे की 2 पंक्तियां आपको देती हूँ। बहुत ही प्यारा दोहा है, आपका बसंत ऋतु पर दोहा है कि धवल धवल धरती लगे नवल नवल परवाज, धवल धवल धरती लगे नवल नवल परवाज, और पुलकित तनमन हो रहा, पुलकित तनमन हो रहा, आए हैं ऋतुराज, आए हैं ऋतुराज। प्यारी पंक्तियां ऋतुराज की प्यार भरी पंक्तियां आपको देती हूँ और इन्हीं पंक्तियों से आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। अब हमारा मंच सुसज्जित है। हमारी नीतू जी, थोड़ा उनका फोन कुछ गड़बड़ है, तो वो उनका फोन सही हो रहा है। जैसे ही वो ठीक होगा वो जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। लेकिन कुसुम जी आप एक परिचय देना भूल गई। हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ ओज की कवयित्री कुसुम सिंह अविचल जी हैं। इनके क्रेडिट में सबसे बड़ी बात ये जाती है कि मुझ जैसा श्रृंगार लिखने वाले कवि को इन्होंने ओज लिखना सिखा दिया और मजबूर भी कर दिया। आपको मैं क्या सिखाऊंगी सर, आपके ऊपर माँ वाणी की कृपा है स्वयं। हम तो आपके आशीर्वाद से पढ़ते हैं सर। तो आपका स्नेह है, इसको प्रणाम करती हूँ। आपके स्नेह को, आपका इसी तरह स्नेह और आशीर्वाद बना रहे, यही चाहती हूँ। अब आप सभी का मंच पर स्वागत करती हूँ। 4 पंक्तियां देती हूँ स्वागत की, और आप सभी का, और मंच के पार भी हमारे साथ जो भी श्रेष्ठ मनीषी उपस्थित है, कुछ उपस्थितियां दिखाई दे रही हैं, अभी नाम नहीं दिख रहा है। मैं सबका स्वागत करती हूँ और 4 पंक्तियां देती हूँ स्वागत में। कहती हूँ कि मन की वीणा से झंकृत हो स्वर मंगलम, मन की वीणा से झंकृत हो स्वर मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। दिल की बगिया से हमने है कलियां चुनी, दिल की बगिया से हमने है कलियां चुनी, प्रेम की डोर से हमने माला बुनी, प्रेम की डोर से हमने माला बुनी, करते अर्पित सुमन आपको आज हम, करते अर्पित सुमन आपको आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी का मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम साहित्यकारों के अधिष्ठात्री माँ वाणी होती हैं। सबसे पहले माँ वाणी को मंच पर बिठाते हैं, माँ वाणी को आमंत्रित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। इसके लिए हमारे साथ माँ सरस्वती की बड़ी ही लाडली पुत्री पूनम माहेश्वरी हमारे साथ है। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि माँ वाणी को मंच पर विराजित करें। इसके बाद हम अपनी विधिवत इस काव्यधारा को आगे बढ़ाएंगे। आइए पूनम जी। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। और कुसुम दीदी, इतना सुंदर आपने मंच सजाया हुआ है। दादा का सानिध्य मिल रहा है, रामेंद्र जी से और वीरेंद्र जी, आप सबका सानिध्य मिल रहा है और सबसे बड़ा आपका स्नेह है ये। तो मैं माँ वाणी के चरणों में चंद पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत जी, आभार।
हे वीणा पाणी माँ तुम्हारा आह्वान है, हे वीणा पाणी माँ तुम्हारा आह्वान है, आकर विराजो माँ सिंहासन तैयार है, आकर विराजो माँ सिंहासन तैयार है, शब्दों के भाव पुष्प ले करती हूँ आरती, शब्दों के भाव पुष्प ले करती हूँ आरती, बेटी पुकारती है माँ आ जाओ भारती, क्या बात है, वाह। पुकारती है माँ आ जाओ भारती। चंद पंक्ति और माँ के चरणों में निवेदित करती हूँ कि हे ज्ञानदायिनी प्रखर प्रभा, हे हंस वाहिनी पद्मासना, हे ज्ञानदायिनी प्रखर प्रभा, हे हंस वाहिनी पद्मासना, हे आदि शक्ति माँ जग जननी तुम ही हो त्रिगुणा शुभ्र प्रभा, हे आदि शक्ति माँ जग जननी तुम ही हो त्रिगुणा शुभ्र प्रभा, वेदों का सार तुम ही हो माँ, वेदों का सार तुम ही हो माँ, उपनिषद का भाव तुम ही हो माँ, वेदों का सार तुम ही हो माँ, उपनिषद का भाव तुम ही हो माँ, गीता में माधव की वाणी तुम ही हो माँ जग कल्याणी, गीता में माधव की वाणी तुम ही हो माँ जग कल्याणी, तुमसे ही स्वर संगीत बना, तुमसे ही गजल और गीत बना, तुमसे ही स्वर संगीत बना, तुमसे ही गजल और गीत बना, तुम छंद बंद पद चौपाई, तुम ही दोहा तुम ही सविता, तुम छंद बंद पद चौपाई, तुम ही दोहा तुम ही सविता, मानस का छंद तुम ही हो माँ मीरा और वृंद तुम ही हो माँ, मानस का छंद तुम ही हो माँ मीरा और वृंद तुम ही हो माँ, तुम निखिल विश्व में हो व्यापी, हे कल्याणी जीवन दात्री, तुम निखिल विश्व में हो व्यापी, हे कल्याणी जीवन दात्री। अंतिम शब्दों में मैं माँ से जो वंदना करती हूँ, मैं माँ से जो मांगती हूँ, सुनिएगा कि तुम निखिल विश्व में हो व्यापी, हे कल्याणी जीवन दात्री, पूनम तुमसे इतना मांगे मेरे देश का ऊंचा मान रहे, पूनम तुमसे इतना चाहे मेरे देश का ऊंचा नाम रहे, जब तक सूरज चंदा चमके माँ मेरा हिंदुस्तान रहे, जब तक चंदा चमके माँ मेरा हिंदुस्तान रहे, माँ मेरा हिंदुस्तान रहे, माँ मेरा हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूरज चंदा चमके माँ मेरा हिंदुस्तान रहे। बहुत कम वाणी वंदना में हिंदुस्तान की बात सुनी है, कमाल, वाह। बिल्कुल, प्रणाम दादा। बहुत शानदार वाणी वंदना, और निसंदेह हमारी माँ हमारे मंच पर विराजित हो गई हैं, और मंच के पार भी हमारी आदरणीय ममता सिंह बहन उपस्थित हैं हमारे साथ। हार्दिक स्वागत करती हूँ मंच पर आपका, और भी जो हमारे श्रेष्ठ मनीषी उपस्थित हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ। और अब इस काव्य धारा को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मैं उनसे अनुमति ले लूं कि मैं इस काव्य धारा को आगे बढ़ाऊं। आदरणीय विवेक कविश्वर जी, बस माँ विराजित हैं, बस आपकी अनुमति और चाहिए जी। बिल्कुल जी, तो चलती हूँ, प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले चलती हूँ उत्तराखंड की ओर, चलती हूँ देहरादून। उत्तराखंड से हमारे साथ वीरेंद्र डंगवाल पार्थ जी हैं, जो व्यंग्यकार भी हैं, गीतकार भी हैं, गजलकार भी हैं, कई विधाओं पर उनका लेखन है। तो मैं उनको पंक्तियां देती हूँ। 2 पंक्तियां कुमार विश्वास की हैं, 2 पंक्तियां मैंने उसमें अपनी जोड़ी हैं। उन पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। कहती हूँ, क्योंकि पत्रकार की दृष्टि चारों ओर होती है, तो ये पंक्तियां आपके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं कहती हूँ कि हर तरफ तकरारों का शोर, हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर, हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर, सांस की उलझी उलझी डोर। ये कुमार विश्वास की पंक्तियां हैं। मैं अपनी पंक्तियां देती हूँ कि प्रेम के गीतों गजलों से, प्रेम के गीतों गजलों से, वक्र हो तंज के जुमलों से, वक्र हो तंज के जुमलों से, प्यार के रंगों से रंग दे, प्यार के रंगों से रंग दे, कलेवर सृष्टि का घन घोर, कलेवर सृष्टि का घन घोर, हर तरफ तकरारों का शोर। ये पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। और इसी बीच मंच पर दीपाली कविश्वर मैडम उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति है, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ मंच पर। और आइए वीरेंद्र जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम जी।
और काव्य विविधा के शानदार आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी और हमारी बहन पूनम जी, मैं सबको उत्तराखंड की तरफ से प्रणाम करता हूं। और मैडम ने जो है, कुसुम जी ने बहुत कुछ कहा है, शायद इतना कुछ नहीं है, लेकिन जो है आपका स्नेह मेरे प्रति रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और माँ भारती को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहता हूं। सुनिएगा। ये छंद कुसुम जी ने तो पहले सुना है, मैं समर्पित करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी और अन्य लोगों को। ये सुनिएगा, एक छंद मेरा पसंदीदा छंद सा रहता है, शुरुआत इसी से करता हूँ। सुनिएगा। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। धड़के है दिल मात भारती के नाम से ही देश भावना का यश गान लिख दीजिए। भिन्न भिन्न बोली भाषा आरती अजान यहाँ लहराते तिरंगे की शान लिख दीजिए। जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है, जन्मभूमि भारत का कण कण पावन है। गंगा यमुना का स्वाभिमान लिख दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक। सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और शायद समय चक्र भी होता है, और वर्तमान में शायद समय भी ऐसा चल ही रहा है कि सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दिया जाए, और वो कोशिश चल भी रही है। एक छंद, ये मेरा पुराना छंद था काफी, कुछ मैं 2-3 में नए छंद सुनाना चाहता हूं। अभी लिखे, कहीं पढ़े भी नहीं है, सबसे पहली बार जो है काव्य विविधा में मैं इन छंदों को पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा। अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, सुनिएगा। एक देश को समर्पित एक छंद है, सुनिएगा। ये नया छंद है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। मोहनी का रूप धर नाचते हैं दामोदर, पूजित हैं विषधर, धरती ओ न्यारी है। मोहनी का रूप धर नाचते हैं दामोदर, पूजित हैं विषधर, धरती ओ न्यारी है। मीरा के मधुर छंद प्रीत के हैं मकरंद, केशव रमा का नेह छवि अति प्यारी है। पयोधी पखारे पग नगपति शीश पर, पयोधी पखारे नग पग नगपति शीश पर, धरा पर शोभित जी के सर की क्यारी है। विश्व को दिया था ज्ञान, आज सभी रहे मान, पावन भारत भूमि जननी हमारी है। विश्व को दिया था मान, आज रहे सभी मान, पावनी भारत भूमि जननी हमारी है, पावनी भारत भूमि जननी हमारी है। जी, बहुत धन्यवाद। और एक क्षण रहता है, कवि और साहित्यकार तो अपनी बात रखते हैं, एक सामान्य जन भी यही चाहता है कि सबके जो है मन में जो है प्रेम रहे, अनुराग रहे, सद्भाव रहे। इसी को लेके मैंने कुछ अपने शब्दों में कहने की कोशिश करी है। सुनिएगा और आशीष दीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा अपनी मन की बात कहना चाह रहा हूँ। नए छंद में कहीं पे, अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ, कहीं पे थोड़ा अटकाव आ जाएगा, इसके लिए माफ करिएगा मुझे। जो है मैं इतने वरिष्ठ लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है जी। खिलता गुलाब रख, राग अनुराग रख, प्रीत के पराग रख यारा सदा मन में। खिलता गुलाब रख, राग अनुराग रख, प्रीत के पराग रख यारा सदा मन में। जलता चिराग रख, जलता चिराग रख, खुशियों का फाग रख, अटल सुहाग रख यारा सदा मन में। सपन की आग रख, चंदन सा बाग रख, सपन की आग रख, चंदन सा बाग रख, नेह के प्रयाग रख यारा सदा मन में। कटुता का त्याग रख, दंभ परित्याग रख, कटुता का त्याग रख, दंभ परित्याग रख, व्यसन विराग रख यारा सदा मन में, व्यसन विराग रख यारा सदा मन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही सार्थक पंक्तियां। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक दो छंद में पढ़ूं, इससे पहले मैं एक मुक्तक कहना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, वैसे तो सभी विषय पर लिखता हूँ, लेकिन श्रृंगार का थोड़ा जो है लोग बोलते हैं कि श्रृंगार लिखता हूँ तो थोड़ा इसलिए एक छंद में श्रृंगार का पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, श्रृंगार तो रखवाल है, स्वागत है, बिना श्रृंगार के सब बेकार है। जी जी जी, स्वागत। सुनिएगा। कहूं मन की कहानी या कि मैं चुपचाप हो जाऊं, वाह। कहूं मन की कहानी या कि मैं चुपचाप हो जाऊं, नमी बन के रहूं तुझ में कि यारा भाप हो जाऊं, नहीं जीना तुम्हारे बिन, मुझे चंदा की एक पल भी, बनूं माथे का चंदन या कि मैं अभिशाप हो जाऊं, बनूं माथे का चंदन या कि मैं अभिशाप हो जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। कुसुम जी कितना पढ़ना है अभी? एक छंद में आप पढ़िए, आप पढ़िए, अभी तो शुरू किया आपने। जी जी दो रचनाएं हैं। सर सुनिएगा, एक नया छंद है आज, मेरे कुछ नया सुनाने का मन है, एकदम नए छंद है। मैं जो है इतने वरिष्ठ लोगों का साथ मिला तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं नए छंद जो है इतने वरिष्ठ लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा सर। स्वागत। हमारे मंच का सौभाग्य है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नित ही निहारता है होके जग से बेगाना रिश्ता, अनूठा बड़ा चांद से चकोर का। नित ही निहारता है होके जग से बेगाना रिश्ता, अनूठा बड़ा चांद से चकोर का, प्रतिपल चलती है प्रतिदिन मिलती है, रूठना न होता कभी रजनी से भोर का, धरा से गगन तक उड़ती उड़ान ऊंची, धरा से गगन तक उड़ती उड़ान ऊंची, विश्वास रहा अटल पतंग से डोर का, सांवरा सलोना एक बसता है सपनों में, सांवरा सलोना एक बसता है सपनों में, मुझको भी साथ मिले उस चित चोर का, मुझको भी साथ मिले उस चित चोर का। अद्भुत अद्भुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको भी साथ मिले उस चित चोर का। बहुत बढ़िया। सुनिएगा, सरकार बनने वाली है और जो है शुरू हो चुके हैं हमारे जो है एग्जिट पोल शुरू हो गए हैं, देखते हैं कौन बनता है। तो एक कुछ मैं कहने की कोशिश कर रहा था, कई बिंदु हैं उसमें, तो एक सरकार को लेके मतलब एक राजनीति पे एक बिंदु आ जाएगा, सुनिएगा, उसके बाद में एक गजल पढ़ूंगा, फिर आपसे विदा। जीवन को कुसुमित प्रतिपल पुलकित, जीवन को कुसुमित प्रतिपल पुलकित करे, मन को दीपित दिलदार चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को कुसुमित प्रतिपल पुलकित करे, मन को दीपित दिलदार चाहिए, सपने रईसों वाले परवान तो चढ़ा ले, ठाट बाट करे पर कलदार चाहिए, सपने रईस, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सपने रईसों वाले परवान तो चढ़ा ले, ठाट बाट करे पर कलदार चाहिए, देश के जो पथ पथ दौड़ाए विकास रथ, देश के जो पथ पथ दौड़ाए विकास रथ, सरकार ऐसी हमें दमदार चाहिए, विश्व के पटल पर कर सके हस्ताक्षर, विश्व के पटल पर कर सके हस्ताक्षर, फौलादी इरादों वाला सरदार चाहिए, विश्व के पटल पर कर सके हस्ताक्षर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के पटल पर कर सके हस्ताक्षर, फौलादी इरादों वाला सरदार चाहिए, फौलादी इरादों वाला सरदार चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह और प्रेम मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और पहली बार छंद पढ़े तो ज्यादा खुशी मुझे इसलिए भी हो रही है। सर कुछ मैं एक गजल के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा हूँ, एक बात रखता हूँ।
फिर से आता हूँ श्रृंगार पर। कुसुम जी समय है, पढ़ लूं एक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गजल पढ़िए आप, इसके बाद फिर जी जी स्वागत स्वागत। तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, घेर लेता है तब मसाल होता है, घेर लेता है तब मसाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और देखेगा जीवन का एक पहलू, स्वागत। उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, उम्र दर उम्र की कहानियां फसाने भी, 16वां साल मगर 16वां साल मगर बेमिसाल होता है। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 16वां साल मगर बेमिसाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और सुनिएगा एक चित्र, प्रेम में जो रहे हैं, क्या सभी रहे हैं? आप लोग भी प्रेम में रहे हैं, याद करिएगा। बिल्कुल याद है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के जीवन में आता है ये प्रेम के पल। स्वागत है आपका जी। नापली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया, नापली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया, नापली प्रीत की धरती गगन भी नाप लिया, पल की मुस्कान को जीवन बेहाल होता है, तेरी यादों तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और सुनिएगा अगला शेर, ये मेरे बहुत मन का सा है, और आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपके मन का है। सुनिएगा, बहुत नाजुक है। प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, प्रीत की पंखुड़ियां कब से हुई फागुन है, देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है, देखना क्या बात। बहुत देखना ये है कि वो कब गुलाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। और सुनिएगा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। और ये अंतिम शेर है, बेरुखी चांद की, सबने इसे अनुभव भी किया है, बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है, बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है, बेरुखी चांद की अनजान बना फिरता है, चकोर प्रीत में प्रतिदिन हलाल होता है, चकोर जी बहुत बहुत धन्यवाद। चकोर प्रीत में प्रतिदिन हलाल होता है, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है, बहुत बढ़िया, तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। बहुत जबरदस्त। चकोर का तरसना और तरसना तो बहुत सुना था, लेकिन चकोर का हलाल होना आज पहली बार सुना। अद्भुत कल्पना जी। और तेरी यादों का समंदर विशाल होता है। आपने बहुत स्नेह से सुना है, हार्दिक आभार।
बहुत प्यारी गजल आपने पढ़ी, बिल्कुल बहुत ही शानदार, और नए नए छंद जो आपने पढ़े बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत। आपके जो सबके दिलों में हिंदुस्तान लिख दीजिए, शुरुआत आपने जो देश प्रेम से की, बहुत शानदार पंक्तियां। और मोहनी का रूप धर नाचते हैं दामोदर, पूजते हैं विश्व, क्या शानदार, बहुत खूबसूरत। और आपने जो सद्भावना की पंक्तियां पढ़ी कि खिलता गुलाब रख, राग अनुराग रख, और कटुता को त्याग रख, बहुत ही प्रेम और सद्भावना की पंक्तियां आपकी। और इसके बाद कहूँ मन की कहानी की चुपचाप हो जाऊं, सभी प्रेम की एक से बढ़कर एक आपने कहा नए नए छंद लिखे हैं। तो कुछ गलती हो, कोई गलती नहीं, बिल्कुल समग्रता में बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही सुंदर भाव भरे छंद आपके हैं। शब्दों का विन्यास भी जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मुझको भी साथ मिले उस चितचोर का, एक एक शब्द और एक एक वाक्य अपने में अद्भुत है। और गजल तो बिल्कुल लाजवाब, समग्रता में आपका बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ काव्य पाठ। और आज बहुत ही मन से आपने सुनाया है, और हम लोगों ने तो उतने उससे कहीं ज्यादा मन से सुना है। और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है हमारी पूनम ने, जो इतनी सुंदर वाणी वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बहुत ही इतनी शब्द संयोजन बहुत शानदार था वाणी वंदना जो पूनम ने पढ़ी थी, सुनते ही रह गए हम लोग। तो वो बिल्कुल ऊंचाई माँ वाणी के आशीर्वाद से हमारी गोष्ठी बहुत ही शानदार आगाज हुआ है हमारे वीरेन जी के माध्यम से। और इसी बीच हमारे पटल पे बहुत बहुत आपका आभार है। और डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी उपस्थित हो गए, देश के बहुत बड़े गीतकार हैं, समीक्षक हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। और इसके साथ उमा शर्मा जी आदरणीय हमारे साथ हैं झांसी से, शशि श्रोतिया जी हमारे साथ हैं हरिद्वार की धरती से, उत्तराखंड से, और दीपाली कविश्वर जी आदरणीय, बराबर उनका स्नेह और शुभकामनाएं। इनको तो नमस्कार करना ही पड़ेगा मुझे। जी कुछ कहा मैं वो मंच पर ही भाभी जी से मजाक कर रहे हैं कविश्वर जी, मंच पर ही खुले मंच से। अच्छा, यहाँ जो है तूफान शुरू हो गया है गर्मी में, तो थोड़ा कुछ राहत मिलेगी शायद। अच्छा, चलिए बढ़िया है, कम से कम हमारा मंच तो बिल्कुल गर्मी से तप रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा सब एक से बढ़कर एक तप रहे हैं, आप कम से कम शीतलता तो प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काव्य पाठ, बहुत शानदार शुरुआत हुई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पुनः पूनम माहेश्वरी को, जिन्होंने मावाणी वंदना पढ़ी थी। और चूंकि प्रेम की बात हो रही है, तो मेरी भी प्रेम की पंक्तियां हैं, मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन संचालन में मैं फिर अपना कसर निकाल लेती हूँ। तो मैं भी प्रेम की पंक्तियों से ही मैं पूनम को आमंत्रित करती हूँ, बड़े स्नेह से कहती हूँ कि प्रेम शक्ति प्रेम सिक्त भाव पुष्प प्रिय को समर्पित, प्रेम सिक्त भाव पुष्प प्रिय को समर्पित, हिये में भरा प्रिय प्यार लेके आई हूँ, हिये में भरा प्रिय प्यार लेके आई हूँ, द्वार पे तुम्हारे लिए कर प्रेम पात्र रीत, द्वार पे तुम्हारे लिए कर प्रेम पात्र रीत, भिक्षुणी सी प्रेम की गुहार लेके आई हूँ, भिक्षुणी सी प्रेम की गुहार लेके आई हूँ। और रात भर सपनों में रहते हो संग प्रिय, रात भर सपनों में रहते हो संग प्रिय, दिन भर की तुम्हारी राह लेके आई हूँ। और करो स्वीकार मेरा प्रेम उपहार प्रिय, करो स्वीकार मेरा प्रेम उपहार प्रिय, प्रिय के लिए ही मनुहार लेके आई हूँ, प्रिय के लिए ही मनुहार। बहुत सुंदर। तो ये प्रेम की पंक्तियों से क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां। हाँ जी दीदी बताइए। बहुत ही जो है इन्हीं अपनी प्रेम की पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रिय पूनम माहेश्वरी को कि वो आए और पुनः मंच को और ऊंचाइयां प्रदान करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए पूनम जी, आपसे एक दरख्वास्त है, आप वो छंद जरूर सुनाइएगा जो आप अनिल जी के लिए पढ़ती हैं हमेशा। जी, तुमने गाकर मुझे तो गजल कर दिया। उसी की तो एक पंक्ति मैंने पढ़ के इनका स्वागत किया था, मुझे 3 वो मुक्तक है इनका, बहुत प्यारा, वो बिल्कुल सुनना है हम लोगों को, बिल्कुल सुनना। जी बिल्कुल। और दीदी इतनी सुंदर पंक्तियों से मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबका सानिध्य है, दादा को प्रणाम करती हूँ। और वीरेंद्र जी एक बात आपसे कहूंगी कि जो दादा आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, जो आपने चकोर की बात की, और ये हमारे विवेक कविश्वर दादा है ना, हमारी गुरु माँ बैठी हुई है सामने सुन रही है, उनके समक्ष ही कह रही हूँ, दादा आज भी उतने ही जवान है जितने वो अपनी विवाह के वक्त रहे होंगे ना, उतने जवान वो आज भी है। तो आपकी बात को बहुत बेहतर तरीके से वही समझ रहे थे, बाकी हम तो उस भाव में बह रहे थे, समझ वही रहे थे।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब समीक्षा जब करेंगे आदरणीय तो कवीश्वर जी तो वो पूरी बात अपने दिल की कहेंगे। जी, तो चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ, अब सबको प्रणाम स्वागत, करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। सबसे स्वागत। पहले तो अभी राधा रानी के लिए आदरणीय सरोज दीदी की फरमाइश थी तो कुछ 1-2 मुक्तक लिखे, तो वो 2 मुक्तक राधा रानी के आप लोगों के चरणों में समर्पित करती हूँ, उसके बाद में अपनी बात रखूँगी, स्वागत, श्रृंगार की बात फिर बाद में करती हूँ। जी, स्वागत, स्वागत। जी। अनुपम नवल प्रकृति के नूतन से हाँ। श्रृंगार नहीं होते। वाह! अनुपम हम्म। नवल प्रकृति के नूतन से श्रृंगार नहीं होते। फिर से धैर्य समीक्षा और विश्वास प्रगाढ़ नहीं होते। फिर क्या से बात। धैर्य समीक्षा और विश्वास प्रगाढ़ नहीं होते। कितना बहुत ही तुम कृष्ण पुकारो, मधुसूदन गोविंद कहो। कितना वाह! ही तुम कृष्ण पुकारो, मधुसूदन गोविंद कहो। राधा राधा नाम जपे बिन पूर्ण काम नहीं होते। क्या बात है! जय वाह! हो। नाम जपे ओहो! बिन पूर्ण काम काम नहीं नहीं होते। क्या क्योंकि बात है। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं के चरणों में विराजमान रहते हैं हर वक्त, तो उनका नाम जपे बिना तो काम होना मुश्किल है। एक मुक्तक और रखती हूँ, सुनिएगा कि साज भिन्न हो समय समय के, पर संगीत नहीं बदले। साज भिन्न हो समय समय के, पर संगीत नहीं बदले। युग बदले दुनिया बदली, पर मन के मीत नहीं बदले। युग वाह! बदले दुनिया बदली, पर मन के मन की मीत नींव नहीं बदले। नहीं बदले। वो पनघट वो यमुना तट वो वंशीवट और कालिंदी। वाह! वो पनघट वो यमुना तट वो वंशीवट वो कालिंदी। अब तक राधा कृष्ण के पावन प्रीत के धाम नहीं बदले। अब वाह! तक राधा कृष्ण के पावन प्रीत के धाम नहीं बदले। बहुत अब सुंदर। अपने जी, बहुत धन्यवाद। अपने परिचय की 4 पंक्तियाँ देकर जो आप लोगों की फरमाइशी मुक्तक है वो सुनाऊँगी और उसके बाद एक गज़ल और अपनी वाणी को विराम स्वागत, दूँगी, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। ये अपनी अपने परिचय का एक मुक्तक मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसको पढ़ना। सुनिएगा स्वागत, कि हर वक़्त लोग मुझे कहते हैं कि हर वक़्त हँसते-मुस्कुराते रहती है, और मैं क्यों हँसते-मुस्कुराते रहती हूँ, बस उसी का ये 4 लाइनों में जवाब है कि स्वागत। फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों। वाह। फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों। कांटों के बीच रह के खिलखिलाना दोस्तों। क्या बात है! कांटों के बीच रह के खिलखिलाना दोस्तों। काली अंधेरी रात को जो चीर के निकले। हम्म। काली अंधेरी रात को जो चीर के निकले। मैं हूँ वही पूनम का पूरा चांद दोस्तों। वाह वाह बेशक। वाह। वाह! बहुत बढ़िया। पूनम का पूरा चांद दोस्तों। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। वाह। जी, बहुत आभार आप सभी का। और अब जो दीदी ने मुक्तक की फरमाइश की और दादा ने कहा है, मैं वही मुक्तक सुनाती हूँ। अपने स्वागत, पतिदेव के लिए लिखा है, ये स्पेशली उन्हीं के लिए लिखा है और उन्हीं को नज़र करती हूँ, जब भी मैं सुनाती हूँ उन्हीं को नज़र करती हूँ। सुनिएगा कि तुमने गा कर मुझे तो गज़ल कर दिया। वाह। तुमने गा कर मुझे तो गज़ल कर दिया। गीत में ढाल कर यूँ सरल कर दिया। वाह! गीत में ढाल कर यूँ सरल कर दिया। मैं दहकता हुआ एक अंगार थी। मैं दहकता हुआ एक अंगार थी। तुमने छू कर मुझे गंगा जल गंगा जल बहुत बढ़िया। वाह तुमने वाह वाह। कर मुझे बहुत सुंदर, बहुत गंगा जल कर दिया। कर दिया। बहुत बहुत अप्रतिम, अप्रतिम। जवाब नहीं। बहुत प्यारा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ पंक्तियों को जोड़ने का प्रयास किया है, ये भी अपने पतिदेव की नजर करती हूँ मैं, उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप स्वागत। सबको सुनती हूँ। कुछ शब्दों को जोड़ा है, बस ये समझिए कि एक नन्ही सी कली ने कुछ शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया है।
आप लोगों के समक्ष तो मैं बिल्कुल अभी जमीन से निकली हूँ, नवांकुर हूँ बिल्कुल, तो कुछ शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया, सुनिएगा। स्वागत। एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, आंखों में बसी हरदम दिलदार की दो आंखें, आंखों में बसी हरदम दिलदार की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें। बेटा पानी दे देना एक आधे का। या झील इन्हें लिख दूं, मैं नील कमल कह दूं, या झील इन्हें लिख दूं, सागर से भी गहरी मेरे प्यार की दो आंखें, सागर से भी गहरी मेरे प्यार की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें। जीवन के प्रश्नों के सब हल मिल जाते हैं, जीवन के प्रश्नों के सब हल मिल जाते हैं, मुझे देख के मुस्काए प्यारी सी वो दो आंखें, जब देख के मुस्काए प्यारी सी वो दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, करती है मुझे घायल जीने ही नहीं देती, करती है मुझे घायल जीने ही नहीं देती, जब से उतरी दिल में खंजर सी दो आंखें, से उतरी दिल में खंजर सी वो दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, राधा सी भोली है माधव सी है चंचल, राधा सी भोली है माधव सी है चंचल, बरसाने से लेकर ब्रजधाम से दो आंखें, बरसाने से लेकर ब्रजधाम से दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, जब से बिछुड़ा तुमसे एक पल भी न मैं सोया, जब से बिछुड़ा तुमसे एक पल भी न मैं सोया, मेरे साथ जगी हर पल गमगीन वो दो आंखें, मेरे साथ जगी हर पल गमगीन दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें। अब प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि आंखों के लगने से आंखों के जगने तक, आंखों के लगने से आंखों के जगने तक, आंखों में समाई है हमराज की दो आंखें, समाई है हमराज की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाजवाब जी। आप तो खैर जानती होंगी, पूनम जी के साथ मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन कई गोष्ठियां सम्मेलन अटेंड किए हैं। ये चाहे स्टेज पर हो, ये चाहे उद्घोषिका हो, ये चाहे कविता पढ़ रही हो या दर्शक दीर्घा में बैठी हो, इनके चारों तरफ 1 मीटर के एरिया में सारी ऋतुएं आ जाती हैं। सारा जोश वही होता है, कोई जवाब नहीं का। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ये तो आपका प्रेम है, आपका स्नेह है दादा, ये आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बधाई बधाई। ऑफलाइन दिल्ली में मुलाकात हुई थी और ऑनलाइन हमारा मुंबई मंच पर हमारी भेंट हुई थी और भी कई मंचों पे हुई है। तो निसंदेह पूनम का बिल्कुल खिलता हुआ चेहरा जो है वो बिल्कुल खुशगवार, बिल्कुल माहौल को ही खुशनुमा कर देता है। और जो आंखों की बात की, निसंदेह हमारी आंखें बोलती हैं, हम सब कुछ आंखों से कहते हैं। तो किसी की पंक्तियां मुझे आंखों पर याद आती है। मैं पंक्तियां आपकी इस जो आपने बाद में गीत पढ़ा है, मैं इसको समर्पित करती हूँ कि नयन मिले संसारों में, संसार नयन में मिलते हैं,
नयन मिले संसारों में, संसार नयन में मिलते हैं, प्रेम निवेदन नयन करें, स्वीकार नयन में मिलते हैं। और भले बिछा दे पलके नयनों के आगे 100 बार नयन, भले बिछा दे पलके नयनों के आगे 100 बार नयन, फिर भी ना जाने क्यों कितने, फिर भी ना जाने क्यों शिकवे, हर बार नयन में मिलते हैं। फिर भी ना जाने, हर नयन ही हमारे शिकवे करते हैं, नयन ही प्यार करते हैं। बहुत ही प्यारा गीत आपका, नयनों ने सब कुछ कह दिया। और इसके पहले आपका बहुत ही सुंदर जो शुरुआत की आपने राधा रानी की, अद्भुत, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, शब्द शिल्प भी बहुत सुंदर और भाव भी बहुत सुंदर। अनुपम नवल प्रकृति के नूतन से श्रृंगार नहीं सजते, बहुत ही प्यारा। और कितना ही तुम कृष्ण पुकारो, मधुसूदन गोविंद कहो, लेकिन राधा नाम जपे बिन पूर्ण काम नहीं होते। निसंदेह राधा के नाम में ही हमारे कृष्ण समाहित हैं। और इस प्रेम को, राधा कृष्ण के प्रेम को आपने अपने पंक्तियों में बांध के बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। और जो आपने बात की फूलों से मन से मुस्कुराना, फूलों से सीखा है मुस्कुराना दोस्तों, और कांटों के बीच रहकर खिलखिलाना दोस्तों। निसंदेह विसंगतियां और विषमताएं हर एक के जीवन में होती हैं, लेकिन अगर उसको हम हंसकर उनको सामना करते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। और वो गुण जो है आपके अंदर है, और ये पंक्तियां भी कुछ कुछ ऐसा ही कहती हैं। और बहुत बढ़िया आपने पढ़ा, मन के मीत नहीं बदले वो पनघट, वो यमुना तट, इस तरह करके कृष्ण राधा का आपने जो वर्णन किया है, बहुत ही प्यारा गीत था। ओवरऑल आपका भी निसंदेह आज हमारी गोष्ठी बहुत ही उत्कृष्ट, हमारे सभी रचनाकार हैं और उत्तरोत्तर हमारी गोष्ठी उच्चता के शिखर छू रही है। और मंच के पार हमारे सभी श्रेष्ठ मनीषी बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन चूंकि समय है, अगर मैं टिप्पणियां पढ़ूंगी तो बहुत समय निकल जाएगा। सुभाष राहत बरेलवी जी की उपस्थिति हुई है, बहुत श्रेष्ठ गजलकार हैं, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सभी की बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां हैं। मैं टिप्पणियां बाद में मैं सबका दूंगी। पूनम महेश्वरी के लिए रत्नेश्वर सिंह जी लिख रहे हैं, वाह वाह लाजवाब प्रस्तुति पूनम जी, और उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको। अब हमारी गोष्ठी बहुत ही ऊंचाइयां छू रही है, और अब तो हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय, पहले मुख्य अतिथि जी को हम सुन लेते हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ पंक्तियों से। हमारे रामेंद्र शर्मा रवि जी हैं, उनके लिए लिखती हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ लेखन है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति है। मैं पंक्तियां देती हूँ आपको कि पतवार बन गई कलम और शब्दों का समंदर मथ डाला, पतवार बन गई कलम और शब्दों का समंदर मथ डाला, रत्न मिले जो मंथन से लेखन में उनको जड़ डाला, और कल्पना को दी परवाज, और कल्पना को दी परवाज, और भावों को समेटा भाषा में, कल्पना को दी परवाज और भावों को समेटा भाषा में, अभिव्यक्ति का अद्भुत ताना बाना, फिर सृजन श्रेष्ठ फिर गढ़ डाला, अभिव्यक्ति का अद्भुत ताना बाना, सृजन श्रेष्ठ फिर गढ़ डाला, सृजन श्रेष्ठ फिर गढ़ डाला। अपनी इन्हीं पंक्तियों से आपको बड़े मान सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ, आप आए और इस गोष्ठी को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है। हृदय से आभार करता हूँ परम आदरणीय कुसुम जी का, माँ शारदे को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, और हमारे साहित्यिक मंच से जो भी साहित्य प्रेमी हमें देख सुन रहे हैं उनको नमन करता हूँ। और क्योंकि ब्रज भाषा काव्य मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा की सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक छंद से आप सब लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूं। कारे बज मारे की बात का बताऊं तो गोरी छोरी राधिका की बहिया मरोड़ी है, कारे बज मारे की बात का बताऊं तो गोरी छोरी राधिका की बहिया मरोड़ी है, मांगे वे पे माखन दयो नोए बाने तो खिसी आए छाछ भरी मटुकिया फोरी है, खिसी आए छाछ भरी मटुकिया फोरी है, और रवि देख हरिसाए ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, नजर बचाए जाने कर लीनी चोरी है, ऐसो जे कलूटा श्याम तंग जाते पूरो गाम, ऐसो जे कलूटा श्याम तंग जाते पूरो गाम, मनसुखा की गेंद जाने फेंक दई मोरी है, मनसुखा की गेंद जाने फेंक दई मोरी है। और ब्रज भाषा काव्य में एक विधा है मल्हार, और आप सभी परिचित होंगे कि सावन के महीने में
मल्हार गाई और सुनी जाती है और उसका बहुत ही अतीब आनंद सब लोग प्राप्त करते हैं। जेठ के महीने में इस भीषण भरी गर्मी में एक मल्हार लिखने का प्रयास किया है। आप सब लोगों का स्नेह और आनंद चाहता हूं। देखिए जरा जेठ की मल्हार। गर्मी तो परे रही ब्रज में भैया जोर कीजी, गर्मी तो परे रही ब्रज में भैया जोर कीजी, ए जी कोई हाँ को हम बे कोई हाँ को, पंखाते मस्त बयार के गर्मी तो परे रही ब्रज में भैया जोर कीजी। और देखिए, ऐसो लगतुए के सूरज गुस्सा है गयो जी, ऐसो लगतुए के सूरज गुस्सा है गयो जी, ए जी कोई कर ले ओ हम बे कोई कर ले ओ, रवि की मनुहार के गर्मी तो परे रही ब्रज में भैया जोर की, गर्मी तो परे रही। और ये गर्मी क्यों पड़ रही है, आदरणीय विवेक जी निवेदन है कि काटी काटी के सिगरे ब्रज बने मेटी दे जी, काटी काटी के सिगरे ब्रजबन मेटी दे जी। और एक मैंने निवेदन करने का कोशिश प्रयास किया है इन पंक्तियों में, ए जी आओ करी ले हम बे आओ करी ले धरती को फिर सिंगार के गर्मी तो परे रही, यानी हम वृक्ष लगा के धरती का पुनः श्रृंगार कर सकते हैं। वही निवेदन किया है कि ए जी आओ करी ले हम बे आओ करी ले पृथ्वी को फिर सिंगार के गर्मी तो परे रही ब्रज में भैया जोर कीजी, जमुना मैया बिन वर्षा के सूखी रही जी, जमुना मैया बिन पानी के सूखी रही जी, ए जी कोई टेरो हम पे कोई टेरो मेघन को कर तार, गर्मी तो परे रही ब्रज में भैया जोर की। और अंतिम स्पर्श देखिए कि पशु पक्षी है सिग अकुलाए रहे जी, पेड़ लता है सब कुम्हलाए रहे जी, ए जी कोई डारो हम बे कोई डारो पानी की बौछार के गर्मी तो परे रही ब्रज में भैया जोर की, गर्मी तो परे रही ब्रज में भैया जोर की। और एक खड़ी बोली में एक गीत रखना चाहता हूं, आप लोग स्नेह देंगे मुझे पूर्ण विश्वास है। पाए बहुत खजाने मैंने पाए बहुत खजाने मैंने असली अब तक मिला नहीं, पाए बहुत खजाने मैंने असली अब तक मिला नहीं, ढूंढ रहा पल प्रतिपल उसको
किसी से कोई गिला नहीं, ढूंढ रहा पल प्रतिपल उसको, किसी से कोई गिला नहीं। मुझे बताया पतिव्रत नारी सबसे बड़ा खजाना है, मुझे बताया पतिव्रत नारी सबसे बड़ा खजाना है। आपस में विश्वास नहीं तो लगता शून्य जमाना है, आपस में विश्वास नहीं तो लगता शून्य जमाना है। पुत्र है जिसके पास कहावे, पुत्र है जिसके पास कहावे, धन में वह जग में वह धनवान बड़ा। पुत्र है जिसके पास कहावे, जग में वह धनवान बड़ा। चार चार पुत्रों के पिता को देखा वृद्धाश्रम बीच पड़ा, चार चार पुत्रों के पिता को देखा वृद्धाश्रम बीच पड़ा। ऐसे मित्रों ऐसे पुत्रों से मित्र भला, ऐसे पुत्रों से मित्र भला, जो पीठ दिखाता मिला नहीं। ऐसे पुत्रों से मित्र भला, जो पीठ दिखाता मिला नहीं। पाए बहुत खजाने मैंने, असली अब तक मिला नहीं। पाए बहुत खजाने मैंने, असली अब तक मिला नहीं। और निवेदन है कि दौलत के भंडार भरे हैं, कहते असल खजाना है। दौलत के भंडार भरे हैं, कहते असल खजाना है। घड़ी मौत की जब आती तो रुपया काम न आता है, घड़ी मौत की जब आती है रुपया काम न आता है। सुंदर खूब निरोगी काया, सुंदर खूब निरोगी काया, माया से बड़ा खजाना है। सुंदर खूब निरोगी काया, माया से बड़ा खजाना है। किसकी काया अमर हुई है, मिट्टी में मिल जाना है। किसकी काया अमर हुई है, मिट्टी में मिल जाना है। ढूंढूंगा मैं असल खजाना, ढूंढूंगा मैं असल खजाना, जब तक मुझको मिला नहीं। पाए बहुत खजाने मैंने, असली अब तक मिला नहीं। पाए बहुत खजाने मैंने, असली अब तक मिला नहीं। और अंतिम मन देखिए कि कोई कहता राम नाम का सत्य खजाना पालो तुम, कोई कहता राम नाम का सत्य खजाना पालो तुम। समदर्शी ज्ञानी गुरु पकड़ो, हर से प्रीत लगा लो तुम। समदर्शी ज्ञानी गुरु पकड़ो, हर से प्रीत लगा लो तुम। काशी मथुरा वृंदावन तक दौड़ा गुरु के चक्कर में। काशी मथुरा वृंदावन तक दौड़ा गुरु के चक्कर में। समदर्शी गुरु मिला न कोई, टांग टूट गई टक्कर में। समदर्शी गुरु मिला न कोई, टांग टूट गई टक्कर में। पड़ा हुआ हूँ अस्पताल में, गुरु भी कोई मिला नहीं। पड़ा हुआ हूँ अस्पताल में, गुरु भी कोई मिला नहीं। पाए बहुत खजाने मैंने, असली अब तक मिला नहीं। पाए बहुत खजाने मैंने, असली अब तक मिला नहीं। ढूंढ रहा पल प्रतिपल उसको, किसी से कोई गिला नहीं। ढूंढ रहा पल प्रतिपल उसको, किसी से कोई गिला नहीं। पाए बहुत खजाने मैंने, असली अब तक मिला नहीं। असली अब तक मिला नहीं, असली अब तक मिला नहीं। धन्यवाद। क्या बात है, अद्भुत। आपकी ब्रज भाषा की रचना में जो आपने भैया शब्द का इस्तेमाल किया है ना, समा बांध दिया आपने। वाह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ब्रज भाषा के गीत से ही शुरुआत की आपने और
जो आपने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किए हैं कि कारे ब्रजवारे की बात क्या बताऊं, राधा की बहिया मरूरी है। बहुत ही प्यारा, मतलब बिल्कुल इतना राधा और कृष्ण का प्रेम आपने, ब्रज भाषा वो तो वैसे ही बड़ी मधुर, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और कृष्ण और राधा भी ब्रज मंडल से हैं और आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनका ये वर्णन किया है प्रेम का। और कृष्ण जी की जो नटखट, उनकी जो नटखट जो शरारतें थी, उनको भी आपने बहुत ही गगरी फोरी और क्या क्या इस तरह करके। और जो आपने प्राकृतिक प्रदूषण की सामयिक रचना पढ़ी, वो भी आपने ब्रजभाषा में पढ़ी है, बहुत ही सुंदर। कि प्राकृतिक प्रकोप, जो हमारा तापमान आकाश छू रहा है, एक बड़ी चिंता है हमारे पर्यावरण प्रदूषण की, उस पर आपने बड़ी सामयिक और सार्थक रचना पढ़ी है। गर्मी पड़ रही ब्रजभूमि में जोर की, ब्रजभूमि में नहीं पूरे भारतवर्ष में पड़ रही है। और पूरे भारतवर्ष क्या, हमारा ये उत्तर भारत तो तप रहा है, बाकी तो उधर का जो हमारा उत्तराखंड और हमारा क्षेत्र है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा उत्तर भारत पूरा तप रहा है। बहुत ही प्यारा। और जो गीत आपने पढ़ा है, अद्भुत गीत आपने, कि पाए बहुत खजाने मैंने, असली अब तक मिला नहीं, बहुत ही सार्थक और संदेशप्रद आपका ये गीत रहा। निसंदेह कितने भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन जब परिवार का, पति पत्नी और पुत्र, जो भी हमारे परिवार से जो बिल्कुल हमारे निकट हमारे रहते हैं, जब उनका सुख मिलता है तो जीवन वाकई में वास्तविक सुख वही होता है, और बाकी तो सब ऐसा ही रहता है। और आपने जो वृद्धाश्रम की बात की, बहुत बड़ी पीड़ा होती है जब ऐसी संतानें होती हैं दुर्भाग्य से, तो बहुत बड़ी पीड़ा है समाज की और परिवार की, बिल्कुल जीवन नर्क हो जाता है इस तरह के जब परिवार में होता है माहौल। तो ये भी आपने एक बड़ी चिंतनशील आपकी ये रचना है। और मिट्टी में खोता जीवन, जीवन जो है हमारा मिट्टी में मिल जाता है, जीवन का यथार्थ, जीवन का दर्शन यही है, हमारा मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल जाना है। और गीत गाते गाते आपने बिल्कुल इसका जो अंतिम चरण पढ़ा है, बिल्कुल जो है चरम, हमारे जीवन की यथार्थता का चरण, चरम बिंदु आपने छू लिया है उसको। तो बहुत ही सार्थक गीत आपका, बहुत सुंदर काव्य पाठ। कुल मिलाकर आज हमारी पूरी गोष्ठी अपने में बहुत ही श्रेष्ठ रही है, बहुत ही अद्भुत रही है, निशब्द कर दिया है सबके प्रस्तुतियों ने। और अभी तो बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है, बाकी है। दीदी एक मिनट, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय पढ़े, उससे पहले हम सबकी दिली इच्छा है कि हमारी दीदी जो इतनी देर से सार्थी की बात, निश्चित रूप से पढ़ेंगी, निश्चित रूप से सुंदर संचालन जो आप एक सारथी की भांति, भगवान श्री कृष्ण की भांति कर रही हैं, हमारी दिली इच्छा है कि आप भी पढ़े। तो 4 पंक्तियों से मैं आपको आवाज देती हूँ कि आदरणीय कुसुम दीदी जो है बहुत स्नेह रखती हैं, ओज की सशक्त हस्ताक्षर है ये, और लेकिन उतना ही प्यार इनके दिल में बसा हुआ, तो इनके लिए मेरे दिल में अपार सम्मान है। तो उस सम्मान के साथ ही मैं इनको 4 पंक्तियां देकर आवाज देती हूँ, सुनिएगा। कि मन की मधुर ज्योति लगती हो, मन की मधुर ज्योति लगती हो, सांसों का मधुबन लगती हो, मन की मधुर ज्योति लगती हो, सांसों का मधुबन लगती हो, राधा माधव के फूलों की पावन सी ढेरी लगती हो, राधा माधव के फूलों की पावन सी ढेरी लगती हो, और सारी संध्या मुग्ध जहां पर, कि सारी संध्या मुग्ध जहां पर वह प्रभात फेरी लगती हो, वह प्रभात फेरी लगती हो। तो बहुत ही प्यार से, मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी को आवाज देती हूँ कि दीदी आप आइए और अब इस मंच पर आप छा जाइए। स्वागत है आपका। स्वागत है आदरणीय का, स्वागत है कुसुम जी, आदरणीय कुसुम जी का हार्दिक स्वागत। बहुत आभार करती हूँ, बहुत ही प्यारी पंक्तियां पूनम ने दी हैं, बिल्कुल स्नेह भरी पंक्तियां। तो आपके स्नेह को प्रणाम करती हूँ। सभी का स्नेह मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है, माँ वाणी का आशीर्वाद है। छोटों का स्नेह मिलता है, बड़ों का आशीष रहता है, वही मेरा मनोबल होता है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपने को खुशकिस्मत समझती हूँ अपने साहित्यिक परिवार से जो मुझे सानिध्य मिलता है। तो एक रचना रख देती हूँ। इसी भी जीशान कुरैशी जी आदरणीय हमारे मंच पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका भी करती हूँ। और सभी श्रेष्ठ मनीषी हमारे साथ बने हुए हैं मंच पर, सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, नमन करती हूँ। और हमारे पर्यावरण प्रदूषण की बात की हमारे रामेंद्र जी ने, तो मैं आज सामयिक रचना ही पढ़ती हूँ, एक पर्यावरण की ही बात करती हूँ, प्रकृति की बात करती हूँ। जो हमारी प्राकृतिक जो ये विसंगति है, बहुत बड़ी विसंगति है, जो हम सबके ही कारण है। हम सब ने इसका इतना अधिक दोहन किया है कि हमारी प्रकृति बिल्कुल विचलित हो गई है। अपने जो उसका क्रम था, जो उसका दिनचर्या होती थी हमारी ऋतुओं की और हमारी नित्य प्रति की, वो सभी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई हैं, सभी बिल्कुल विचलित हो गई हैं। तो इसी तरह के भाव रख के मैंने रचना लिखी है। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि एक पीड़ा है जो कहती हूँ कि शस्य श्यामला अलंकृता पर कैसा ये अत्याचार हो रहा,
शस्य श्यामला अलंकृता पर कैसा ये अत्याचार हो रहा, और दुराग्रहों की काली छाया कैसा ये व्यापार हो रहा, दुराग्रहों की काली छाया कैसा ये व्यापार हो रहा। मिट रही लकीरें उर्वरता की, मिट रही लकीरें उर्वरता की, हरितिमा हो रही विलोपित, मिट रही लकीरें उर्वरता की, हरितिमा हो रही विलोपित, और सिसक रही प्रकृति अनुपमा, सुंदरता परवार हो रहा। हमारी प्रकृति बहुत सुंदर है, तो सिसक रही प्रकृति अनुपमा, सुंदरता परवार हो रहा, सुंदरता परवार हो रहा। तो एक प्रकृति को का मैंने मानवीयकरण करने का प्रयास किया। प्रकृति की क्या व्यथा है, वो हम मानवों से क्या अपनी बात कह रही है, क्या हमसे शिकायत कर रही है कि हमने उसके साथ कितना अत्याचार किया है, कितना उसका अतिदोहन किया है अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी भौतिकवादी जीवन शैली के लिए हमने क्या क्या इसको किया है। तो प्रकृति क्या कह रही है सुनिएगा। सभी का शुभकामनाएं सभी की चाहती हूँ कि दिए जो तुमने व्यथा के आंसू, दिए जो तुमने व्यथा के आंसू, हुई तिरस्कृत में रो रही हूँ। प्रकृति का स्वर है, दिए जो तुमने व्यथा के आंसू, हुई तिरस्कृत में रो रही हूँ। बड़ा ही सुंदर था मेरा दर्शन, बड़ा ही सुंदर था मेरा दर्शन, पर आज विकृति में ढो रही हूँ, पर आज विकृति में ढो रही हूँ। हरा भरा था जो मेरा अंतस, हरा भरा था जो मेरा अंतस, शजर तुमने यूं काट डाले, और हुई शुष्कता से आज बोझिल, हुई शुष्कता से आज बोझिल, हरित उर्वरा पे ढाके डाले, हुई शुष्कता से आज बोझिल, हरित उर्वरा पे ढाके डाले। और ये सब क्यों किया हमने कि भौतिक विलासिता का जीवन, भौतिक विलासिता का जीवन असीम सुविधाएं हो गई हैं, और अशुद्ध होता ये वायुमंडल, अशुद्ध होता ये वायुमंडल, हवा विषैली सी हो गई है, हवा विषैली हो गई है। हरितिमा धूसरित सिदकती, हरितिमा धूसरित सिदकती, नदी की निर्मलता खो गई है, और जो मैला कूड़ा अपशिष्ट बहाते, जो मैला कूड़ा अपशिष्ट बहाते, नदी भी नालों सी हो गई है, नदी भी नालों सी हो गई है। और हमारी धरती की क्या पीड़ा है, हमने इसका उत्खनन कर करके इसको भी खोखला कर दिया है कि अति उत्खनन से मेरा सीना चीरा। धरती की पीड़ा कि अति उत्खनन से मेरा सीना चीरा, रेतीली मिट्टी ने श्वासों को घेरा, रेतीली मिट्टी ने श्वासों को घेरा। खनिजों की क्षति है मेरा मन व्यथित है, खनिजों की क्षति है मेरा मन व्यथित है, धरातल को उथला बना कर के छोड़ा, धरातल को उथला बना कर के छोड़ा। ऋतु चक्र बाधित है मौसम अनियंत्रित। हमारी ऋतुएं 4 ऋतुएं बराबर होती थी कि ये वर्षा ऋतु है, ये शीत ऋतु है और ये गर्मी की ऋतु है। अब क्या होता है, गर्मी 6-6 महीने पड़ रही है, सर्दी 2-2 महीने पड़ रही है, बरसात भी पता नहीं कब की कब पड़ेगी। तो सब आगे पीछे सब हमारा अव्यवस्था है सारी पूरी। ये केवल इसी प्राकृतिक हमारा जो विसंगतियां हैं प्राकृतिक जो हम दोहन कर रहे हैं उसी का कारण है, और हम उसको भुक्तभोगी भी हम भोग भी रहे हैं उसका। देखिए गर्मी का तापमान 50 जो कभी एक रिकॉर्ड है, कभी 40 तक नहीं पहुंचता था, इस वर्ष 50 से ऊपर 52 तक जा रहा है। तो ये सब इसी का दुष्परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं कि ऋतु चक्र बाधित है, ऋतु चक्र बाधित है मौसम अनियंत्रित, राहत दोहन की अति से, दोहन की अति से है सृष्टि प्रदूषित, दोहन की अति से है सृष्टि प्रदूषित। धूप गुनगुन नहीं, धूप गुनगुन नहीं, अग्नि वर्षा सी करती, धूप गुनगुन अग्निवर्षा सी करती, फिरती वातावरण में गैसें अनियंत्रित, फिरती वातावरण में गैसें अनियंत्रित। हम देखते हैं घर घर एसी लगे हुए हैं, और एसी बाहर के वातावरण के लिए कितना घातक है यह हम सब जानते हैं, लेकिन हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उससे अपने आप को हम वंचित नहीं कर पाते हैं। तो फिरती वातावरण में गैसें अनियंत्रित, ओजोन क्षय का भी कारण प्रदूषण, ओजोन क्षय का भी कारण प्रदूषण, भू के सुरक्षा कवच का ही घर्षण, भू का सुरक्षा कवच ही घिस रहा,
कि भूखे सुरक्षा कवच का ही घर्षण, प्रकृति के प्रति प्रेम जागृति जरूरी, प्रकृति के प्रति प्रेम जागृति जरूरी, जलवायु पर्यावरण का हो रक्षण, जलवायु पर्यावरण का हो रक्षण, कैसे कहूँ कैसे कहाँ तक कहूँ ही की पीड़ा, प्रकृति कह रही है कि कैसे कहाँ तक कहूँ ही की पीड़ा, धरा के मानव अब ना सताओ, धरा के मानव अब ना सताओ, प्रकृति की प्रियंका में है सुख अनंतिम, प्रकृति की प्रियंका में है सुख अनंतिम, संभालो इसे और खूब खिलाओ, संभालो इसे और खूब खिलाओ। तो ये हमारी बहुत सुंदर पर्यावरण प्रदूषण है, उस पर ये रचना मैंने लिखी, सामयिक रचना, तो मैंने उसे पढ़ा है। और अब हमारी गोष्ठी बिल्कुल चरम पर है, हमें सुनना है अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, भरपूर सुनना है, पूरा मंच उनके सुपुर्द करती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ अपनी पंक्तियों से, और पटल के पार सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। आप बिल्कुल कविता के सागर हैं, बिल्कुल बस इसी भाव को रखकर अपनी पंक्तियां मैं आपको देती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि गीत कविता के छलकते भावों की गागर हूँ मैं, गीत कविता के छलकते भावों की गागर हूँ मैं, हूँ उमड़ता सिंधु और प्रेम का आगर हूँ मैं, हूँ उमड़ता सिंधु और प्रेम का आगर हूँ मैं, काव्य का श्रृंगार सुष्मित ओज का अंगार भी, अभी कबीर जी ने कहा कि मैं ओज लिखने लगा हूँ, तो मैंने अपनी पंक्तियां थोड़ी बदली हैं कि काव्य का श्रृंगार सुष्मित ओज का अंगार भी हूँ, छंद भी हूँ व्यंग्य भी हूँ, जो सूक्तियां आप लिखते हैं उसमें सामाजिक विसंगतियों के प्रति एक तंज होता है, एक व्यंग्य होता है कि छंद हूँ, छंद भी हूँ व्यंग्य भी हूँ, काव्य अंतः सार हूँ मैं, छंद भी हूँ व्यंग्य भी हूँ, काव्य अंतः सार हूँ मैं। तो उसी कविता के सार को सुनने के लिए मैं बड़े मान सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ परम आदरणीय विवेक कवीश्वर जी को, वो आए और हम सबको अपना आशीर्वाद भी दें और अपने शानदार काव्य पाठ से हम सबको धन्य करें। बहुत बहुत स्वागत आपका, आइए। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है, स्वागत विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। एक शानदार शाम रही है आज की। अखिल भारतीय काव्य प्रवाह जो आपने इसका गोष्ठी का नाम दिया है, कमाल का है। और जब जब सत्य संदेश एक संकल्प पर आया हूं, एक समाधान लेकर, पूरी संतुष्टि लेकर गया हूं। और आज तो एक से एक बढ़कर हमारे लयबद्ध गाने वाले थे वीरेंद्र रामेंद्र जी, आप दोनों ने कमाल का स्वरबद्ध गाया। पूनम जी का तो जवाब नहीं, बहुत मधुर स्वर इनका। और मुझे रामेंद्र जी के जो ब्रज में जो आपने रचना पेश की, कोई जवाब नहीं उसका, मन प्रसन्न हो गया। और छंद एक से बढ़कर एक छंद वीरेंद्र जी के, वाह। पूनम जी के तो मैं क्या कहूं, जब उनके वो 4 लाइनें सुनता हूं हमेशा, कोई जवाब नहीं उसका। कुसुम जी का संचालन कमाल का, कुसुम जी की रचना कमाल की, कुसुम जी का आमंत्रण कमाल का, जो मुझे मिला और हम सब लोगों को मिला। मैं बहुत श्रृंगार लिखता था, बल्कि लिखता हूं, लेकिन आजकल मैं श्रृंगार कम सुना रहा हूं। आज भी एक सामाजिक सरोकार की रचना सुनाऊंगा। स्वागत है सर। धड़कन हृदय की तू अभी रुकना नहीं, धड़कन हृदय की तू अभी रुकना नहीं, और श्वास मेरे तुम अभी चुकना नहीं। हैं काम मुझको अभी भी करने बहुत, अब तुम मुझे यूं बीच में तजना नहीं। धड़कन हृदय की तू अभी रुकना नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कई गालों पर अभी भी आंसुओं के चिन्ह हैं, कई गालों पर अभी भी आंसुओं के चिन्ह हैं, कई पैरों पर अभी भी पत्थरों के घाव हैं। धुएं के भी चिन्ह हैं अब तक हर एक दीवार पर, धुएं के भी चिन्ह हैं अब तक हर एक दीवार पर, और ऊसर खेत पर दुर्भिक्ष के कुछ पांव हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। और ऊसर खेत पर दुर्भिक्ष के कुछ पांव हैं।
जब तक ना कुछ कर सकूं मुझे रुकना है नहीं, जब तक ना कुछ कर सकूं मुझे रुकना है नहीं, और धड़कन हृदय की तू अभी रुकना नहीं। बहुत खूब। क्यों दिवाली के लिए है जरूरी काली अमावस, क्यों दिवाली के लिए है जरूरी काली अमावस, पितर शांति के लिए क्यों जरूरी मौनी अमावस। वाह। क्या हर खुशी से पहले अंधेरा है जरूरी, क्या हर खुशी से पहले अंधेरा है जरूरी, प्राची के उत्सव से पहले रात आखिर क्यों जरूरी। क्या बात, बहुत सुंदर। प्राची के उत्सव से पहले रात आखिर क्यों जरूरी, और अंधेरों को समझ न पाऊं तब तक मुझे रुकना नहीं। अंधेरों को समझ न पाऊं तब तक मुझे रुकना नहीं, धड़कन हृदय को अभी रुकना नहीं। और क्यों अनारों की कली खिल फूल बन सकती नहीं, क्यों अनारों की कली खिल फूल बन सकती नहीं, और भात के जो पिंड उनसे क्यों भूख मिट सकती नहीं। क्यों अनारों की कली खिल फूल बन सकती नहीं, भात के जो पिंड क्यों उनसे भूख मिट सकती नहीं। क्यों पेट भरने के लिए दासत्व है इतना जरूरी, क्यों पेट भरने के लिए दासत्व है इतना जरूरी, क्यों सिर उठा हर राह पर हर चाल चल सकती नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। अनबुझे सारे प्रश्न बुझे ना तब तक मुझे रुकना नहीं, और धड़कन हृदय की तू अभी रुकना नहीं। क्यों भला संबंध को एक नाम देना जरूरी है, क्यों भला संबंध को एक नाम देना जरूरी है, क्या मित्रता के आवरण में मित्र रह सकता नहीं। क्यों भला संबंध को एक नाम देना जरूरी है, क्या मित्रता के आवरण में मित्र रह सकता नहीं। किसने कहा है जरूरी ये कर्म कांडों की प्रथा, किसने कहा है जरूरी ये कर्म कांडों की प्रथा, क्या दीप जो मन में जले वो ईश को दिखता नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां। किसने कहा है जरूरी ये कर्म कांडों की प्रथा, क्यों दीप जो मन में जले वो ईश को दिखता नहीं। भ्रम सभी ना हटा पाऊं तब तक मुझे रुकना नहीं, भ्रम सभी ना हटा पाऊं तब तक मुझे रुकना नहीं, धड़कन हृदय की तू अभी रुकना नहीं। बहुत मैं क्षितिज पर गुलमोहर का पेड़ रखना चाहता हूं, मैं क्षितिज पर गुलमोहर का पेड़ रखना चाहता हूं, और जुगनुओं को बादलों के घर दिखाना चाहता हूं। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं क्षितिज पर गुलमोहर का पेड़ रखना चाहता हूं, जुगनुओं को बादलों के घर दिखाना चाहता हूं। थरा सागर के मिलन पर लिख सकूं श्रृंगार को, धरा सागर के मिलन पर लिख सकूं श्रृंगार को, मैं शरद पूनम को हर एक घर में सजाना चाहता हूं। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं शरद पूनम को हर एक घर में सजाना चाहता हूं। विक्षिप्त शायद कहो तुम, विक्षिप्त शायद कहो तुम, पर मुझे रुकना है नहीं, धड़कन हृदय की तू अभी रुकना नहीं, और श्वास मेरे तुम अभी चुकना नहीं। हैं काम मुझको अभी भी करने बहुत, अब तुम मुझे यूं बीच में तजना नहीं, धड़कन हृदय की तू अभी रुकना नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही दमदार पंक्तियां। धड़कन अभी तू अभी रुकना नहीं, मतलब आत्मविश्वास से लबरेज आपकी ये रचना, बहुत ही गहन चिंतन भरी आपकी रचना। और मैं अभी रुकना नहीं है, अभी रुकना नहीं, निसंदेह रुकना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और प्राची के उद्भव से पहले अंधेरों का आना क्या है जरूरी। बड़े बड़े प्रश्न आपने खड़े कर दिए हैं, और आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है जो आपने कर्म कांडों की बात की। मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी। निसंदेह हम कर्म कांड करते हैं ये समझ के कि शायद ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा, या ईश्वर नहीं ध्यान दे रहा होगा तो इससे ध्यान देगा। लेकिन हमारी आस्था है, हमारी
श्रद्धा है, ये होती हमारा धर्म प्रधान देश है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जो आपने वो बात कही कि दीप जो मन में जले हैं, क्या वो ईश को दिखता नहीं? निसंदेह ईश को सब दिखता है, ईश्वर सब लाजवाब पंक्ति है सच में। ये कर्मकांडों के ऊपर जो आपका है बिल्कुल तार्किक बात है। ये कर्मकांड हम अपने मन की श्रद्धा के लिए, अपने ईश्वर के प्रति विश्वास के लिए करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ईश्वर कर्मकांड के बिना भी हमको देखता है, हम पर उसका आशीर्वाद रहता है उसके बिना भी। तो बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत धन्यवाद चिंतन भरी आपकी सार्थक रचना रही। तो आप सर एक रचना और पढ़ें, एक रचना से तो कुछ होना नहीं है। मेरे ख्याल काफी समय हो गया है अब। नहीं सर, अभी एक रचना तो सर आपने ही कहा था कि मुझे रुकना नहीं, मैं तो समझ रहा था एक रचना तो आप स्वतः ही पढ़ेंगे। स्वागत है दादा जी, हार्दिक स्वागत है आपकी। एक रचना। दिन भर तूने घाम बहाया और रक्त भी छिड़का था, दिन भर तूने घाम बहाया और रक्त भी छिड़का था, तो फिर भले रात हो काली क्यों यूं सहमा सा बैठा, तो फिर भले रात हो काली क्यों यूं सहमा सा बैठा, ध्रुव तारे को देख अड़िग वो जुटा रहा तुझको संबल, ध्रुव तारे को देख अड़िग वो जुटा रहा तुझको संबल, और शीघ्र ही प्राची मुस्काएगी लेकर हास्य तरल, तेरे रक्त से तेरे घाम से पोषित होगी भोर तेरी, तेरे रक्त से तेरे घाम से पोषित होगी भोर तेरी, जीवन होगा खिलते सपनों की प्यारी सी फुलवारी, दुनिया होगी ये तेरी, दुनिया होगी ये तेरी और होगी सारी की सारी, दुनिया होगी ये तेरी और होगी सारी की सारी। जब सृष्टि का अंत हुआ था नाव मनु की थी इकली, सभी श्रेणियों की प्रजातियां उसमें थी बिल्कुल इकली, एक मनु था एक नाव थी सम्मुख थी प्रकृति दुर्धर, एक मनु था एक नाव थी सम्मुख थी प्रकृति दुर्धर, पर कुछ तो था मनु इच्छा में रही न कोई भी इकली, एक अकेला और एक मिलकर बनता है अब 11, एक अकेला और एक से मिलकर बनता है 11, जितने शून्य लगे फिर आगे बढ़ती है गिनती पूरी, क्या बात। हर गिनती होगी तेरी, हर गिनती होगी तेरी और होगी सारी की सारी, दुनिया भी होगी तेरी और होगी सारी की सारी। एक बूंद स्वाति की जब गिरती है सीपी के अंदर, एक बूंद स्वाति की जब गिरती है सीपी के अंदर, कुछ तो अघटित होता है बन जाता है मोती सुंदर, शून्य मोल की बूंद, शून्य मोल की बूंद बना देती है धन कुबेर कोई, और मोती वही बना देता कान्हा को कोई श्याम सुंदर, मोती वही कान्हा, मोती वही बना जाता कान्हा को कोई श्याम सुंदर, बिना मोती के, बिना किसी मोती के कोई राज मुकुट ना बन पाता, तेरे पसीने की बूंदें भी होंगी मोती सी प्यारी, दुनिया ये होगी तेरी और होगी सारी की सारी। और कहाँ किसी चींटी का चलना हाथी कोई रोक पाया, क्या बात, कहाँ किसी चींटी का चलना हाथी कोई रोक पाया, और कहाँ किसी खिलते अंकुर को पत्थर कोई रोक पाया, पत्थर में से भी फूट आते हैं जी, कहाँ किसी खिलते अंकुर को पत्थर कोई रोक पाया, एक अकेला भागीरथ लाया गंगा को धरती पर, सुंदर, बहुत एक अकेला भागीरथ लाया गंगा को धरती पर, और दशरथ मांझी की कुदाल, दशरथ मांझी की कुदाल को कहाँ कोई था ठहरा पाया, तू है एक ऐसी लहर, तू है ऐसी लहर कोई जो तट से जा टकराती है, तू है ऐसी लहर कोई जो तट से जा टकराती है, और लौटने से पहले कुछ चिन्ह वहां गढ़ आती है, और लौटने से पहले कुछ चिन्ह वहां गढ़ आती है, सब लहरें तेरे संग होंगी और होंगी सारी की सारी, दुनिया ये तेरी होगी और होगी सारी की सारी। माना भूखा था दिन तेरा और भूखी प्यासी रात तेरी, माना भूखा था दिन तेरा और भूखी प्यासी रात तेरी, सपनों की दुनिया बिसराना रही विवशता ही तेरी, पर कल जो था,
उससे आने वाला कल बेहतर होगा, पर कल जो था उससे आने वाला कल बेहतर होगा, पूर्व दिशा के रंग सभी चमकाएंगे दुनिया तेरी। क्या बात। इंद्रधनुष का एक सिरा आंगन से ही खिल आएगा, इंद्रधनुष का एक सिरा आंगन से ही खिल आएगा, उस पर चढ़कर अपनी किस्मत से तू जा मिल पाएगा। वाह। कर्म तेरा और हाथ भाग्य का, कर्म तेरा और हाथ भाग्य का होगा सब पर ही भारी, फिर दुनिया होगी ये तेरी और होगी सारी की सारी, दुनिया होगी ये तेरी और होगी सारी की सारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, लाजवाब, बिल्कुल निशब्द कर दिया। इतनी बिल्कुल सार गर्भित रचना आपकी, दोनों रचनाएं सार्थक और सार गर्भित। और ये रचना तो आपकी बड़ी प्रेरक रचना रही। आपने एक एक पंक्ति में प्रेरणा की बात कही है। आपने ध्रुव तारे जैसा अटल आपने उसका बिंब लिया है, सुंदर बिंब, सुंदर भाव। और जब सृष्टि का अंत हुआ, मनु की बात आपने की, मनु अकेला एक चला था और किस तरह पूरी सृष्टि हमारी निर्मित हो गई थी। मतलब बहुत ही गहरी पंक्तियां हैं आपकी, एक एक पंक्ति में जो है उत्साह और प्रेरणा भरी हुई है। प्रेरक वक्ता जैसे देते आपने कविता में प्रेरक बात कही है, अद्भुत। और चींटी का चलना हाथी कैसे रोक पाया है, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मतलब आपकी दृष्टि कहाँ की कहाँ पहुंची है। मतलब कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो आपकी बिल्कुल कल्पना और आपकी दृष्टि कहाँ की कहाँ पहुंची है। तो भगीरथ की बात आपने की, भगीरथ गंगा को धरती पर ले आए, जो गंगा का बिल्कुल धरती पर लाना असंभव था, और क्या क्या उन्होंने उपाय किए गंगा को लाने के लिए। भगीरथ का आपने उदाहरण दिया है। तो इस तरह करके बहुत ही बढ़िया। इंद्रधनुष आंगन में, इंद्रधनुष का एक सिरा आंगन में उतर आएगा, मतलब अद्भुत, बिल्कुल जो हम लोगों की कल्पना से परे हैं। ऐसी ऐसी कल्पनाएं और ऐसे ऐसे भाव आपने अपनी रचना में बिल्कुल भर दिए हैं। बहुत ही शानदार और अद्भुत रचना। तो आपका आशीर्वाद मिला हम सबको, और बहुत ही श्रेष्ठ आज का हमारी काव्य गोष्ठी रही। काव्य प्रवाह, काव्य विविधा, विविध रंग बरसे हमारे, हर एक ने विविध रंग बरसाए अपने व्यक्तिगत रचनाओं में भी। प्रेम की बात की, सामयिक रचनाएं भी पढ़ी, और हमारी जो है राजनीति की भी बात की हमारे वीरेंद्र जी ने। हर तरह की रचनाएं, कुछ कहीं से अछूता नहीं रहा। प्रेम की बात हमारी पूनम ने भी बात की, और देश की भी बात की, हर तरह की बात हुई। और कविश्वर जी ने तो ऐसा प्रेरक बिल्कुल दोनों रचनाएं पढ़ी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हमें उससे सीखने को मिलता है। बहुत संदेशप्रद रचनाएं हमारी। तो कुल मिलाकर आज की बहुत ही श्रेष्ठ और शानदार गोष्ठी रही है। हम सभी धन्य हुए हैं, हमारा मंच धन्य हुआ है आप सभी को सुनकर। और पटल के पार भी बड़ी श्रेष्ठ उपस्थितियां रही हैं। सभी श्रेष्ठ रचनाकारों की हमें शुभकामनाएं मिली हैं, उन सबका भी बहुत आभार करती हूँ। और अब चूंकि समय की सीमा होती है, मन तो नहीं करता है कि बंद किया जाए, इतना अच्छा लगा, लेकिन बंद करना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया है बहुत। तो हमारी आज नीतू जी जुड़ भी नहीं पाई, उनका मोबाइल शायद नहीं ठीक हो पाया है। तो हम अपने अध्यक्ष महोदय जी से ही लेते हैं अनुमति, और इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं, स्थगित करते हैं। हर अच्छी चीज को कहीं ना कहीं रुकना है, आज हम यहीं रुकते हैं। सबको प्रणाम है, तभी शुरू होना है। आज रुकेंगे, कल फिर शुरू होंगे, तो फिर मिलेंगे इसी मंच पर या किसी मंच पर। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत आपका आभार करती हूँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ शानदार काव्य पाठ के लिए, और वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।